हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब लोग कोई काम शुरू में करते हैं तो उसे बहुत ही तकलीफ़ होती है, दुख होता है, उनसे सहन नहीं होता और कुछ दिनों के बाद वह काम को छोड़ देते हैं और सफल होने के लिए कोई तकरीब ढूंढने लगते हैं कि कौन सा हम रास्ता अपनाएं जिससे हम जल्दी सफल हो जाएं। मगर याद रखिए दोस्तों, जो व्यक्ति जितना दर्द सहेगा, जितना तकलीफ सहेगा, जितना संघर्ष करेगा, उसे उतना ही सफलता मिलेगी। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच फिर से लेकर आया हूं दोस्तों। ये छोटी सी कहानी बड़ी सीख देगी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव वालों ने मिलकर एक मंदिर का निर्माण किया। उस गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना इसमें एक अच्छा सा मूर्ति लगाया जाए। गांव वाले मिलकर एक मूर्तिकार के पास जाते हैं। वह मूर्तिकार बहुत ही प्रसिद्ध होता है, बहुत ही जाना माना होता है। वह मूर्तिकार के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें इस मंदिर के लिए बहुत ही अच्छा मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार ने बोला, ठीक है, हम तो मूर्ति बना के देंगे, मगर उसके लिए आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ेंगे। गाँव वाले मान जाते हैं। मूर्तिकार बोलता है, ठीक है, हम आपको 1 महीने के बाद अच्छा से मूर्ति बनाकर दे देंगे। वह मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए, पत्थर की तलाश करने के लिए वह पहाड़ी पे जाता है। वहाँ देखता है एक बहुत ही अच्छा पत्थर है जिसमें हम भगवान का मूर्ति बना सके। अब वह मूर्तिकार उस पत्थर पर भगवान का मूर्ति बनाने लगता है। वह मूर्तिकार जैसे जैसे छेनी पर हथौड़ी मारता है, वैसे वैसे वह पत्थर चिल्लाने लगता है, हल्ला करने लगता है। मूर्तिकार से बोलने लगता है कि कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो, हमें बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। मूर्तिकार पत्थर से बोलता है कि मैं एक मूर्तिकार हूँ और हमें पता है कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मगर यकीन मानो, मुझे पता है कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही अच्छा है। अगर आज तुम यह दर्द सह लेते हो तो जीवन भर तुम्हें दुख तकलीफ सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुझे भगवान का मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। यह कहकर मूर्तिकार फिर से मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह छेनी पर हथौड़ी मारता, वह पत्थर फिर से चिल्लाने लगता कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, हम जिस हाल में हैं हमें उसी हाल में छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मूर्तिकार पत्थर को समझाता है कि मैं तुम्हें भगवान का मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। तुम्हें लोग दूर दूर से आएंगे देखने के लिए, तुम्हारी पूजा करेंगे। मंदिर में स्थापित होने के बाद पंडित तुम्हारी 24 घंटा सेवा करेंगे। तुम्हारा जिंदगी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए तुम यह दुख कुछ दिनों के लिए झेल लो। मगर वह पत्थर चिल्लाता ही रहा कि नहीं, हमें भगवान नहीं बनना है, हम जिस हाल में हैं उसी हाल में छोड़ दो। तुम हमें मत समझाओ कि हमें क्या करना है। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में
कैसे जीना है हम अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं, तुम कृपया करके यहाँ से चले जाओ। बहुत समझाने के बाद पत्थर नहीं मानता है। फिर मूर्तिकार समझा कर थक जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए दूसरा पत्थर का तलाश करता है। वह थोड़ी दूर में देखता है कि एक और भी अच्छा पत्थर है जिसमें हम भगवान का मूर्ति बना सके। अब वह उस पत्थर पर मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। वह पत्थर भी चिल्लाता है, वह भी बोलता है कि हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है। मूर्तिकार उस पत्थर को उसी तरह समझाता है जैसे वह पहले वाला पत्थर को समझाता है। वह पत्थर मान जाता है। देखते देखते कुछ दिनों के बाद वह पत्थर एक भगवान का मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कुछ दिन तक वह दुख तकलीफ झेलता है। जब वह भगवान का मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मूर्तिकार उसमें पॉलिश करता है। वह और भी अच्छा दिखने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि कोई भगवान इस धरती पे अवतरित हो रखा है। मूर्तिकार फिर उस मूर्ति को गांव वालों को सौंप देता है। गांव वाले उस मंदिर का और इस मूर्ति का बहुत ही भव्य पूर्वक पूजा करके इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते हैं। अब गांव वाले उस मूर्ति का रोज दिन पूजा पाठ करने लगते हैं। वह मंदिर धीरे धीरे बहुत ही विख्यात होने लगता है। आसपास के गांव वाले, दूर दूर से शहर वाले भी उस मंदिर को देखने के लिए आने लगते हैं, उस मूर्ति को देखने के लिए आने लगते हैं। उस मूर्ति का रोज दिन पूजा पाठ होने लगता है। एक पंडित उस मूर्ति का रोज दिन देखभाल करने लगता है, सेवा करने लगता है। गांव वाले एक पत्थर को उठाकर मंदिर के किनारे में रखते हैं जिसमें पूजा करने वाले लोग नारियल फोड़ा करते थे। वह पत्थर कोई और नहीं था, वह पत्थर वही था जिसमें मूर्तिकार सबसे पहले मूर्ति बनाना शुरू किया था। कोने में पड़ा पत्थर यह सब देख कर मन ही मन पछताता है। सोचने लगता है कि काश हम भी कुछ दिन के लिए यह दुख झेल लेते, कुछ दिन तक संघर्ष कर लेते, तो हम भी भगवान के रूप में पूजे जाते। लोग हमारा पूजा करते, हमसे विनती मांगते, मन्नत मांगते, मगर हमने संघर्ष नहीं किया, हमने दुख नहीं झेला। इस कारण आज हम मंदिर के इस कोने में पड़े हुए हैं। लोग हमें रोज दिन नारियल फोड़कर हमें हर दिन दुख देंगे, हमें दुख सहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा, हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, चाहे वह कोई प्रतियोगिता परीक्षा की हो या कोई अन्य परीक्षा की हो या हम अन्य कोई दूसरा काम कर रहे हो, शुरुआत में तो हमें दुख दर्द होता ही है। हमें उस दुख दर्द को झेलना ही पड़ता है। अगर हम उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। और दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि सफल होने के लिए हमें आज नहीं तो कल यह दुख दर्द, यह तकलीफ को झेलना ही है। आप जितना दुख दर्द, जितना संघर्ष कीजिएगा दोस्तों, उतना मजबूत बनिएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि हमें पहले पत्थर की तरह नहीं बनना है, हमें दूसरे पत्थर की तरह बनना है। आशा करते हैं दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।